साहिब बंदगी सतनाम। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बोले सतगुरु वैराग साहिब की जय हो। बोलिए सभी संतों की जय हो, सभी हंसों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। तो आज जो हम सत्संग करेंगे वो आज सत्संग करेंगे निज स्वरूप पे, कि क्या होता है निज स्वरूप, जिसको भूल जाने के कारण हम बार बार योनियों में भटक रहे हैं, बार बार जन्म मरण में उलझ रहे हैं। अगर हमें निज स्वरूप का बोध हो जाए तो हमें कोई भी दोबारा किसी जन्म मरण में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा मुद्दा निज स्वरूप का है कि तुम आखिर हो क्या, हम कौन हैं। अगर हमें यह पता लग जाए कि हम कौन हैं तो हम कहां से आए हैं यह भी पता लग जाएगा। और वो कौन बताएगा? वो भेदी गुरु बताएगा। अभी तो हमें यही नहीं पता लग पा रहा कि हम कौन हैं, हम इसी में उलझे पड़े हैं। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं कि मैं एक शरीर हूं। जब तक मैं अपने आप को शरीर मानूंगा, जब तक मैं सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक मैं अपने आप को शरीर मानूंगा तब तक मैं अपने परमात्मा को भी शरीर मानूंगा, मैं अपने परमात्मा को भी देह मानूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि का स्तर देह से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मैं देख रहा हूं कि मेरे दो हाथ दो पैर हैं, पेट है, छाती है, सिर है, तो मैं कल्पना में जी रहा हूं कि मेरा परमात्मा भी ऐसा ही होगा। जैसे पिता होता है वैसा ही पुत्र होता है। इसलिए बार बार जन्म और मरण में आ रहा हूं, शरीरों के चक्कर में आ रहा हूं। लेकिन जब हमें ऐसा भेदी गुरु मिल जाता है जो हमें यह बता देता है तुम शरीर नहीं हो, जब हमें ऐसा भेदी गुरु मिल जाता है जो हमें बोध कराता है कि तुम शरीर नहीं हो, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा परमात्मा भी शरीर नहीं है। और उसी भेदी गुरु को निहि तत्वदर्शी संत कहा जाता है। एक होता है तत्वदर्शी संत, एक होता है निहि तत्वदर्शी संत। तत्वदर्शी संत आपको यह बताता है कि आप तत्वों के बने हो और आपका जो शरीर है वही आपका असली स्वरूप है, और जो आपका भगवान है, परमात्मा है, वो भी सह शरीर है, वो भी शरीर में ही है। वो सतलोक नामक किसी लोक में बैठा है और कुर्सी लगा के बैठा है, सिंहासन पे बैठा है। जबकि हर संत ने क्या बताया है कि परमात्मा का कोई स्वरूप, कोई शरीर नहीं है। वो 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति से न्यारा है। इसी को अच्छी तरह समझना है कि 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से न्यारा क्या होता है। जितने भी शरीर हैं A to Z, कोई भी शरीर है, चाहे वो किसी देवी देवता का है, चाहे वो किसी पीर पैगंबर का है, चाहे वो किसी साधु संत का है, महात्मा का है, वो सब के सब शरीर साकार रूप कहलाते हैं। और साकार रूप किससे बना होता है? 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों से। तो इसीलिए क्योंकि हम सब साकार रूप में आ चुके हैं, यहां पर हम बंधन में पड़ चुके हैं, इसलिए परमात्मा भी यहां पर साकार रूप में आकर हमें ज्ञान समझाता है। क्योंकि हम इंसान हो गए हैं, इंसान बन चुके हैं, इंसान की भाषा समझता है। कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के परमात्मा आएगा, हमें समझाएगा, हम समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा हमारा ही रूप धारण करके, यानी हमारे जैसा शरीर धारण करके आता है और हम लोगों को ज्ञान समझाता है। इसलिए बोला कि दीसे देही और कहो विदेही। ये कैसे हो सकता है? आप कहते हो कि आपका कोई रंग रूप नहीं है, शरीर नहीं है। कबीर साहब आपकी तो शरीर भी दिखाई दे रहा है, धर्मदास जी बोले। तब कबीर साहब ने बोला कि धर्मदास ये केवल दिखने में आ रहा है, ये मेरा 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों से न्यारा शरीर है और 5 तत्वों की काया से रहित है, इसलिए 5 तत्वों के भोजन से भी दूर है, 5 तत्वों का भोजन भी नहीं करता। इसीलिए बोला गया है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्न आहार करता नहीं, वाको नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे साहिब सत्य कबीर,
और जलज माही पौड़न की, ये दोनों दीन के पीर। वो दीन, दोनों दीन का पीर, वो बंदी छोड़, वो कमल के फूल के ऊपर उतरता है। इसलिए उतरता है क्योंकि कमल का फूल गंदगी में रहता है, लेकिन गंदगी में रहता हुआ भी गंदगी से ऊपर होता है। गंदगी छू नहीं सकती उसको, कीचड़ छू नहीं सकता। इसी प्रकार इस गंदे लोक में, इस काल के लोक में कबीर साहब आते हैं हमें सत्य का संदेश बताने, लेकिन इस लोक की गंदगी उनको छू नहीं पाती। वो चारों दाग से रहित होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था 4 दाग क्या होते हैं, कि 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाड्डे कोई अग्नि जरावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। उन्हीं 4 दागों से न्यारे वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब, वही हमारे परमपिता परमात्मा हैं साकार रूप में। अगर वो साकार में है तो हम उस साकार रूप में उनको मानते हैं, गुरु मानते हैं, लेकिन असल में उनका कोई रंग रूप नहीं है। वो केवल हम जीवों को जगाने के लिए आए हैं साकार रूप में। असल में वो शब्द स्वरूपी राम है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं वाणी में, हम हैं शब्द शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। कि मेरा असली स्वरूप क्या है? शब्द। मैं ही शब्द हूं और शब्द ही मुझसे निकलते हैं। जितने भी शब्द हैं ये सब उसी आत्म स्वरूप से निकल रहे हैं। अब यहां दोनों शब्दों का निबेड़ा कर लेना है आपने, कि उस शब्द को मान रहे हो कि जो असली स्वरूप है मालिक का, या उस शब्द को मान रहे हो जो उनके द्वारा प्रकट किए जा रहे हैं, 52 अक्षरी शब्द। इसी में निबेड़ा कर लेना है। इसी में सत्य असत्य का निबेड़ा हो जाएगा कि भाई 52 अक्षरों को सत्य मानना है, गुरु मानना है। जो गुरु जी ने दिए हैं नाम 52 अक्षरी, अलग अलग गुरुओं ने, उसको गुरु मानना है या शब्द को गुरु मानना है, ये आप विचार कर सकते हो। तो मेन मुद्दा क्या है? हमारा असली स्वरूप, जिसके साहिब ने बोला कि आपन पो आप ही से बिसरे हो, यानी खुद ही खुद से बिसर गए हो, खुद ही अपना असली स्वरूप भूल गए हो। आपन पो आप ही बिसरे हो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो। जैसे किसी कुत्ते के आगे शीशा लगा दो तो अपने प्रतिबिंब को देख के भौंकना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपने प्रतिबिंब को असल मान बैठता है कि कोई असली कुत्ता आ गया। ये वो अपने आप को नहीं जानता कि जो दिखाई दे रहा है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। असल कहां है? असल शीशे से बाहर है जो भौंक रहा है, और नकल शीशे के अंदर है। अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए शीशे के अंदर वाले कुत्ते को भौंक रहा है और भौंक भौंक के मर जाता है। इसी प्रकार जैसे हम हैं, हमारा स्वरूप क्या है? अजर अमर अविनाशी। हम अपने स्वरूप को तो जान नहीं पा रहे हैं, और जो हमारा शरीर है वो क्या है? वो नकल है। नकल मरने जा रही है, नकल मर रही है, नकल को गोली लग गई तो असल डर रहा है कि हाय मैं मर गया, जबकि उसको पता है कि उसको गोली नहीं लगी है, उसके प्रतिबिंब को गोली लगी है, यानी कि उसके नकल को गोली लगी है, उसके शरीर को गोली लगी है। शरीर तो वैसे भी छोड़ना है। शरीर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप मर गए, नहीं, आप शरीर छोड़ते रहोगे, दोबारा पैदा करते रहोगे, छोड़ते रहोगे, पैदा करते रहोगे। ये कल्पना मात्र से शरीर पैदा हो जाता है, केवल कल्पना मात्र से। जब आप सो जाते हो इस शरीर में, तब एक शरीर कहां से आ जाता है? ये शरीर तो सो रहा है, वो शरीर कौन पैदा करता है? अंदर बिल्डिंगें बन जाती हैं, एकदम नदी नाले बन जाते हैं, वो किसने बनाए? बाहर आप देखोगे कोई बिल्डिंग है, वो तो इंसानों ने बनाई है, चलो ठीक है, मिलके। जो अंदर सपनों में बिल्डिंगें बन गई हैं, वो किसने बनाई? कौन सा मजदूर लगाया गया था वहां पे? कौन सा ईंट सीमेंट लगाया गया था, बुरादा लगाया गया था वहां पे? कितनी दिहाड़ी दी जा रही थी वहां मजदूरों को? सपने में जो राजमहल देखे आपने, वो कैसे बन गए वहां पे? यहां तो दिखाई देता है कि बिल्डिंगें ऐसे नहीं बन सकती, बनाने के लिए कोई ना कोई कारीगर चाहिए, आदमी चाहिए, मिस्त्री चाहिए, सब कुछ चाहिए। सपने में कैसे बन गई वो अपने आप? कोई विचार नहीं कर रहा। सपने में मोटरसाइकिल, ट्रेन देखते हो, बसें देखते हो, कार एक्सीडेंट देखते हो, सब कुछ देखते हो, कौन बनाता है वहां पे?
यहां तो कहते हैं परमात्मा ने धरती बनाई, आकाश बनाया, शून्य बनाया, सब कुछ बनाया। वहां कौन बना रहा है? केवल कल्पना है। तुम्हें कल्पनाओं में उलझा रखा है इस मन और माया ने। जैसी कल्पना करते हो वैसा ही शरीर दे देता है, जैसी कल्पना करते हो वैसा ही लोक दे देता है। ये सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकह लोक, ये सब के सब कल्पना मात्र हैं। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी कि आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। उसका प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है आपको बार बार, नकल। और आपको नकल में ऐसा उलझाया जा रहा है कि आप सतलोक जाने को तैयार बैठे हो कि सोने की सड़कें मिलेंगी, हीरे जवाहरात लगे होंगे, हमारे अपने अपने यान होंगे वहां दरवाजों पे खड़े हुए, हवाई जहाज। अरे हवाई जहाज चलाना तो सीख लो। यहां पे हवाई जहाज चलाना आता नहीं और वहां हवाई जहाज चलाओगे? कौन सा गियर लगाओगे, कौन सा मोटर बटन दबाओगे, ये तो सीख लो यहां पे। जो लोग तुम्हें हवाई जहाज की ट्रेनिंग दे रहे, लालच दे रहे हैं हवाई जहाज का कि वहां अपने अपने यान खड़े होंगे, तो ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा है सबको। बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। साहिब ने साफ बोल दिया, लोक ही अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। कि वो लोक अलोक वो शब्द है। शब्द के बिना सब बेकार है। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए। और द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। बार बार भटकेगी, भटका खाती रहेगी जब तक उसको शब्द का द्वार नहीं मिल गया। और शब्द का द्वार क्या है? वो है सार शब्द। 11वां द्वार जिसको बोलते हैं, 11वीं खिड़की। 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी जाने संत सुजान। वो न्यारी है, शरीर घट से न्यारी है, वो आत्म घट में है। उसी के लिए बोला कि ज्यों के हर बपु निरख कूप जल प्रतिमा देख डर गिरो। जैसे कुएं में शेर देखता है अपनी प्रतिमा को, जल में देखता है और छलांग मार देता है कि कोई और शेर आ गया है लड़ने के लिए, ऐसे ही ये माया हमें भरमाती है। वैसे ही गज फटिक शिला में दशनन आन अड़ियो। जो हाथी होता है उसको दिखता है कि दूर कोई पत्थर है बहुत बड़ा, उसको हाथी समझ के उससे लड़ने लग जाता है। उसको धक्के मार मार के लड़ के सिर फुड़वा लेता है, वहीं मर जाता है। मरकट मूठ स्वाद की खातिर घर घर रटत फिरे। बंदर एक मुट्ठी चने के लिए सुराही में हाथ फंसा लेता है। जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सुराही जमीन में गाड़ देते हैं, उसमें थोड़े से दाने रख देते छोले, और थोड़े से चने छोले जमीन के बाहर फैला देते हैं मटके के आसपास, सुराही के आसपास। वो बंदर जब खाता है तो देखता है कि ये छोले कहां से गिरे हैं, तो देखता है कि वहां पे सुराही पड़ी है। सुराही में हाथ डाल देता है, हाथ डालता है खुला हुआ, और अंदर मुट्ठी बांध लेता है चने की। जब मुट्ठी बांध लेता है तो हाथ फंस जाता है, मुट्ठी फंस जाती है। अब लालच, एक मुट्ठी भर चने के लालच में मुट्ठी नहीं खोलता है, और उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया, मुझे इस मटके के अंदर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्योंकि हाथ तो मेरा सीधा चला गया था, लेकिन सीधा चला गया था, वापस क्यों नहीं आ रहा है? वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसने मुट्ठी बांध ली है। अब उसको यह नहीं समझ में आ रहा कि मैंने मुट्ठी बांधी हुई है, किसी ने पकड़ा नहीं है। इसी प्रकार हमने इस शरीर को पकड़ा हुआ है, इस मन को पकड़ा, इस माया को पकड़ा, 3 गुणों को पकड़ा है, 5 तत्वों को पकड़ा, 25 प्रकृतियों को पकड़ा है। हमने पकड़ रखा है इनको, हमें नहीं पकड़ सकता कोई। इसीलिए अगली लाइन में साहिब ने बोला, कहें कबीर ललनी के सुगना, अरे तो ही कौन पकड़े हो, तुझे कौन पकड़ सकता है? तू उड़ारी तो मार एक बार। एक पक्षी को आप क्या पकड़ोगे बताओ? कोई पक्षी खेत में बैठा है, तुम उसको पकड़ने जाओगे वो 2 मिनट में उड़ जाएगा। तुम क्या उड़ जाओगे इसके पीछे पीछे? कुछ नहीं कर सकते। वो कैसे पकड़ा जाता है? वो पकड़ा जाता है बुद्धि के द्वारा। जब आप बुद्धि लड़ाते हो कि इसको, उड़ने वाले पक्षी को कैसे पकड़ा जाए, तब आप चोगा डालते हो, और आप नहीं पकड़ते हो पक्षी को, पक्षी आके चोगे को पकड़ता है, और चोगे में उसके जाल होता है, और पक्षी चोगे को पकड़ते ही जाल में फंस जाता है।
इसी प्रकार काल ने आप लोगों को पकड़ने के लिए, इस जीव को पकड़ने के लिए चोगा डाल रखा है। चोगा क्या है? ये शरीर ही चोगा है। इस शरीर से इतना मोह लगवा दिया है आपका कि आप इस चोगे से दूर नहीं जा सकते। आप इस शरीर से दूर नहीं जा सकते। अपना शरीर, माँ बाप का शरीर, बेटे बेटी का शरीर, बीवी का शरीर, भाई बहन का शरीर, सबके शरीरों में ऐसा उलझा दिया है आपको कि आप शरीर से न्यारे नहीं हो सकते। यही शरीर अगर पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया जाए ना, आपकी बीवी का या बीवी के सामने पति का, तो आप 2 मिनट भी नहीं देख पाओगे उस शरीर को। अगर चिथड़े उसके पूरा खोल के रख दिया जाए, आप 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते वहां पे। लेकिन जब तक ये सूरत है, शरीर में चल रहा है, जब तक पूरा प्रेम है। किससे प्रेम है? शरीर से प्रेम है। यही काल का जाल है, यही कांटा है जो मछली को फंसाता है। यही है कांटा। जो भी शरीर से प्रेम करेगा वो समझ जाना कि वो आना ही आना है उसने। वो मछली ने कांटा खा लिया चारे के साथ, अब वो कहीं जा नहीं सकती। अब जहां खींच के लेके जाएगा काल निरंजन, वहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए भाई कांटे को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। तभी तो साहिब बोल रहे हैं कि कहें कबीर ललनी के सुगना, अरे तोहे कौन पकड़ी, तुझे कौन पकड़ सकता है? किसी में हिम्मत नहीं तुझे पकड़ सकता है, ये तुमने पकड़ रखा है, तुमने पकड़ रखा है। इसलिए पूरा विवेक लगाना है, पूरा ज्ञान में आ जाना है। सुबह दोपहर शाम रात, चारों आठों पहर उस मालिक को याद करना है, सूरत शब्द में संभाल के रखना है। आठों पहर की बात कर रहा हूं, दिन में भी रात में भी। जो काम दिन में करते हो अपने आप ऑटोमेटिकली रात में होने लग जाता है। दिन में जो कुछ देखते हो, खाते हो, पीते हो, बोलते हो, चालते हो, वही रात में सपना बन के आ जाता है। 90% सपने वही होते हैं जो आप दिन में देखते हो। तो इसीलिए दिन में भी सूरत को कंट्रोल में रखना है और रात में भी सूरत को कंट्रोल रखना है। रात में अपने आप कंट्रोल आ जाएगी, दिन में अगर रखोगे तो जब तक आठों पहर नहीं रमोगे उस शब्द गुरु में, जब तक मोक्ष नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी साहिब कहते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास रखना, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। लेकिन डूबता हुआ आदमी अगर हाथ ही ना ऊपर उठाए तो उसको बचाता भी कोई नहीं है। आप हाथ ऊपर उठा लेना, यानी सूरत को ऊपर रख लेना जहां गुरुजी बताएंगे, और तब देखना कि क्या होता है। वो बंदी छोड़ है, वो आपको ऐसे नहीं बहने देगा। धर्मदास जी कहते हैं, मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु ने दया करके मेरी बाह पकड़ ली, नहीं तो मैं बह जाता, 84 लाख जूनों में बह जाता, मैं 9 द्वारों से बह जाता। लेकिन उस मालिक ने मेरी लाज रख ली, उस बंदी छोड़ ने मुझ पर दया कर दी। तो इसी प्रकार आपने भी पूरा विश्वास रखना है, नामदान की जल्दी मत करना। कई लोग आते हैं मदन पंथ में और पूरा ज्ञान ना समझने के कारण उनका विश्वास डामाडोल हो जाता है। बाहर से कोई भी हल्की सी कोई बात करता है, नहीं मदन पंथ में तो ये गलत साधना है, ये है वो है, 2 मिनट में भ्रमित हो जाता है बंदा। ऐसे लोगों का आने का कोई फायदा नहीं है। कम से कम 500 सत्संग पूरे हो जाए तब आना नाम लेने, अगर विश्वास नहीं है तो। अगर इतने सत्संग जितने किए हैं 150-60, अगर इसमें पूर्ण विश्वास हो गया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अभी भी संदेह है, 1% भी संदेह है, तो मत आना भाई, कोई नाम मत लेना। पहले अच्छी तरह ज्ञान को समझ लो। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आत्मा का सौदा है। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है कि नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा पैसे कमा लेंगे। ये आत्मा का सौदा है भाई, तुम्हारी जीव आत्मा का सौदा है। तुम्हें इसको पार करना है, तुम्हें इसको मुक्त करवाना है, तो ज्ञान को पहले समझना पड़ेगा। ज्ञान को समझ जाओगे तो विश्वास बनेगा, और विश्वास से भक्ति बनेगी, और भक्ति से आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी तो आपकी मुक्ति 100% है, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसी के साथ आज का सत्संग समाप्त करेंगे। और मैं फिर बोलना चाहूंगा कि पूरा विवेक लगाना है, पक्षपात कभी नहीं करना है। और कोई ऑडियो सुनते हो कि कोई मदन पंथ छोड़ गया, ये आपस में कोई वीडियो बना के भेजता है, ऑडियो बना के भेजता है, विचलित होने की जरूरत नहीं है। 10वीं का कोई बच्चा अगर उसको पीएचडी की क्लास में बैठा भी दिया जाता है, पीएचडी के स्टूडेंट के साथ, कि चलो 2-4 दिन बैठ के देख ले,
तो वो टिक नहीं पाएगा वहां पे। वो भले आके बैठ जाए लेकिन उसको समझ में ही नहीं आएगा ज्ञान पीएचडी का, तो वो उसको छोड़ के फिर कहीं और चला जाएगा। तो इसमें कोई पीएचडी के क्लास की कोई गलती नहीं है, गलती है उस बच्चे की जो बिना 12वीं करे, बिना कॉलेज किए, बिना पोस्ट ग्रेजुएट करे पीएचडी में आके बैठ गया, उसकी गलती है। यानी जल्दबाजी करी उसने। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा ज्ञान समझो तब आना। तो इसी के साथ सत्संग समाप्त करते हैं। जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब की जय हो। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद